नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ। नमस्ते बिहार, मैं हूं शुभम मिश्रा आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लैंड फॉर जॉब मामले में राबड़ी देवी और तेज प्रताप के बाद आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद से भी ईडी के अधिकारियों ने करीब 4 घंटे तक पूछताछ की। और ये ताजा पूछताछ क्यों हुई और ईडी के हाथ वो कौन से सबूत लगे थे जो एक बार फिर लालू परिवार के सदस्यों से पूछताछ की गई, जानने के लिए ये खास रिपोर्ट देखिए। पटना के ईडी दफ्तर से निकलते आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद की इस तस्वीर को देखिए। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू प्रसाद से ईडी के अधिकारियों ने करीब 4 घंटे तक पूछताछ की। लालू प्रसाद यादव पूछताछ के बाद जो है ईडी कार्यालय से बाहर आ गए हैं। देख सकते हैं यहाँ पे लालू प्रसाद यादव जो है वो कड़ी सुरक्षा के बीच जो है ईडी कार्यालय से बाहर जो है वो लाया गया। लालू प्रसाद यादव जो है वो कैमरे में देख सकते हैं। मंगलवार को राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव से ईडी के अधिकारियों ने सवाल जवाब किए थे और बुधवार को आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद का ईडी के सवालों से सामना हुआ। लैंड फॉर जॉब के इस मामले में पहले भी कई बार लालू परिवार के सदस्यों से पूछताछ हो चुकी है। ऐसे में सवाल है कि लैंड फॉर जॉब मामले में फिर से क्यों लालू परिवार के सदस्यों से पूछताछ? क्या ईडी के हाथ लगे हैं कुछ नए सबूत? ईडी से जुड़े सूत्रों की माने तो केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय को कुछ समय पहले लालू परिवार से जुड़े 5 नई प्रॉपर्टी की जानकारी मिली है, जिसका कनेक्शन जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले से जुड़ता हुआ दिख रहा है। यही वजह है कि ईडी ने एक बार फिर पूछताछ की है। तो हमारे ईडी के सूत्र बताते हैं कि इस मामले में पिछले कुछ दिनों पहले जो कई लोगों की इस मामले में पूछताछ की गई और उसी पूछताछ के दौरान में कुछ नए इनपुट्स मिले हैं। और नया इनपुट्स ये है इस मामले में कि पटना से संबंधित 5 ऐसी प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी मिली है जिसके बारे में जब विस्तार से तफ्तीश किया गया तो पता चला लालू परिवार के कई सदस्यों का नाम जो है उस मामले में सामने आया। अब सवाल है कि अगर ईडी को 5 नई प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी मिली तो वो 5 प्रॉपर्टी किसके नाम पर है? बिहार की उन 5 प्रॉपर्टी का कौन है असली मालिक? कैसे उस प्रॉपर्टी को किया गया किसी दूसरे के नाम पर ट्रांसफर? नौकरी पाने वाले किस उम्मीदवार से है प्रॉपर्टी का कनेक्शन? चूंकि पहली बार तेज प्रताप यादव से पूछताछ हुई है, ऐसे में सवाल ये भी कि तेज प्रताप कैसे आए ईडी के रडार पर? क्या तेज प्रताप के नाम पर भी कोई बेनामी संपत्ति है? इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए ही ईडी ने एक बार फिर से पूछताछ की है। राबड़ी देवी, तेज प्रताप यादव और लालू प्रसाद ने क्या जवाब दिया वो कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका है, क्योंकि पूरी पूछताछ की वीडियो रिकॉर्डिंग कराई गई है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार और दिल्ली से शंकर आनंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। लैंड फॉर जॉब मामले में राबड़ी देवी, तेज प्रताप यादव और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद से ईडी की पूछताछ के बाद बिहार का राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि वो लोग ईडी सीबीआई से डरने वाले नहीं हैं, तो दूसरी ओर बिहार एनडीए के नेताओं का कहना है कि लालू प्रसाद ने गलत किया है, तभी तो उनसे पूछताछ हुई। लैंड फॉर जॉब मामले में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद से ईडी की पूछताछ ने बिहार का राजनीतिक माहौल गर्मा दिया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पूछताछ पर सवाल उठाया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि सत्ता पक्ष के लोग डरे हुए हैं, इसलिए अपनी एजेंसियों को हमारे पीछे लगा दिए हैं। हमने क्या बोला? अब बीजेपी की ABCDEF A to Z जो भी टीमें हैं या जो बीजेपी के IT सेल हैं, अब केवल उनका काम बिहार में ही है। हम लोगों को कोई फर्क पड़ने वाला थोड़ी है। तेजस्वी यादव भले ही सत्ता पक्ष पर निशाना साधें, लेकिन सत्ता पक्ष के नेताओं का कहना है कि लालू प्रसाद ने गलत किया है, तब तो उनसे पूछताछ हो रही है। भारत के कानून की हाथ इतनी लंबी है कि कोई भी गलत करेगा उसके गिरबान तक भारत के कानून का हाथ पहुंच जाएगा। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि लालू प्रसाद ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, कोर्ट में उन पर दोष साबित हुए, इसलिए लालू परिवार के लोग चुनाव का बहाना न बनाएं। अगर जो गलत नहीं है तो ईमानदारी से बताएं। इतने चपरासी क्वार्टर में रहने वाले को महलों का राजा कैसे बना, इतना संपत्ति कैसे आया, बताना तो पड़ेगा।
जिस लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार के सदस्यों से पूछताछ के बाद राजनीतिक माहौल गर्म है, वो पूरा मामला 2004 से 2009 के बीच का है, जब आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद रेल मंत्री थे। आरोप है कि रेलवे में नौकरी के बदले लालू परिवार के सदस्यों के नाम पर जमीन लिखवाई गई थी। इस मामले में लालू प्रसाद के साथ साथ उनके परिवार के कई सदस्य और रिश्तेदार आरोपी हैं। लालू प्रसाद के साथ उनकी पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, लालू प्रसाद के छोटे बेटे और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव तो आरोपी हैं ही। लालू प्रसाद की 2 बेटियां मीसा भारती और हेमा यादव भी आरोपी हैं। इसके अलावा हेमा यादव के ससुर शिव कुमार यादव और पति विनीत यादव भी आरोपी हैं। जब जब इस मुद्दे पर लालू परिवार के सदस्यों से पूछताछ होती है, तब तब बिहार का राजनीतिक माहौल गर्म हो जाता है और आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार, विनीता मिश्रा और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इधर विधानसभा चुनाव से पहले बिहार कांग्रेस में एक बहुत बड़ा फेरबदल हुआ है। अखिलेश सिंह की जगह पर राजेश कुमार को बिहार कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है। बी टीम नहीं है, आने वाला समय में वो दिखेगा। बिहार में आरजेडी की बैसाखी छोड़कर कांग्रेस अपने पैरों पर खड़े होने को बेचैन है। अगले विधानसभा चुनाव में अपनी खो चुकी राजनीतिक जमीन को पाने की छटपटाहट में कांग्रेस के अंदर एक के बाद एक बड़े फेरबदल हो रहे हैं। पहले कृष्णा अल्लावरू को बिहार कांग्रेस का प्रभारी बनाया गया, फिर आरजेडी को न भाने वाले कन्हैया कुमार ने 16 मार्च से बिहार में नौकरी दो पलायन रोको यात्रा शुरू की और अब बिहार कांग्रेस अध्यक्ष के पद से अखिलेश सिंह की छुट्टी कर दी गई है। अखिलेश सिंह की जगह राजेश कुमार को बिहार कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है। राजेश कुमार ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनते ही ये बयान देकर अपना तेवर दिखा दिया कि कांग्रेस बिहार में बी टीम नहीं है। बी टीम नहीं है, आने वाला समय में वो दिखेगा। काम करने की आवश्यकता है। दलित समुदाय से आने वाले राजेश कुमार मूल रूप से औरंगाबाद जिले के ओबरा के रहने वाले हैं। फिलहाल कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं और विधानसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक भी। राजेश कुमार पहली बार 2015 में विधायक बने और फिर 2020 में भी कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र से जीत दर्ज की। बिहार में करीब 19% से ज्यादा दलित आबादी है। किसी जमाने में दलित समाज को कांग्रेस का कोर वोटर माना जाता था, लेकिन 1990 के बाद कांग्रेस धीरे धीरे कमजोर होती गई और उसके वोटर कई पार्टियों में बंट गए, खास करके एनडीए की तरफ चले गए। भूमिहार जाति से आने वाले अखिलेश सिंह को हटाकर दलित समाज से आने वाले राजेश कुमार को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर कांग्रेस ने एक बार फिर अपने पुराने जनाधार को पाने की कोशिश की है। हालांकि कामयाबी कितनी मिलती है ये वक्त बताएगा, लेकिन सवाल बरकरार है कि बिहार में अपनी खोई जमीन पाने को बेताब कांग्रेस और आरजेडी का साथ बना रहता है या नहीं। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार विधान परिषद में उस वक्त हंसी ठिठोली देखने को मिली जब मैथिली में मजाकिया अंदाज में वाद विवाद शुरू हो गया। बीजेपी एमएलसी घनश्याम ठाकुर और मंत्री दिवेश कुमार मिश्रा के बीच मैथिली में बातचीत चल रही थी कि तभी मंत्री विजय कुमार चौधरी सभापति अवधेश नारायण सिंह से ये पूछ बैठे कि उन्हें मैथिली समझ में आ भी रही है या नहीं। फिर क्या रहा सदन का माहौल, इस रिपोर्ट में देखिए। और तालाब के भर दिला लोग भर के माफिया भू माफिया सब एक के घर बनाकर जमीन बेच रहा। कोई भू माफिया होतन वो बच नहीं पैतन, उनका खाली कराकर अतिक्रमण मुक्त कराए। आपसे समझना चाह रहे थे कि मैथिली का कुछ भी आप ग्रहण कर पाते हो। हमको तो राहत मिलती है, उतना देर तक शांति से बैठे रहते हैं। बिहार विधान परिषद में बुधवार को ये मैथिली में नूरा कुश्ती और हंसी ठिठोली तब देखने को मिली जब भारतीय जनता पार्टी के विधान परिषद सदस्य घनश्याम ठाकुर ने मधुबनी नगर निगम क्षेत्र के सभी तालाबों को अतिक्रमण मुक्त कराने का मामला उठाया। बीजेपी एमएलसी घनश्याम ठाकुर ने इस बात का जिक्र किया कि मधुबनी नगर निगम में दर्जनों ऐसे तालाब हैं जो सूख रहे हैं। जमीन माफिया तालाबों को भरकर उसमें घर बनाकर बेच देते हैं। मंत्री से मैथिली में आग्रह किया कि मधुबनी को पेयजल संकट और जल जमाव से मुक्ति दिलाइए। मधुबनी जैठामक भाषा मधुर छे, नीक लोग सब रहे छत आ ओइठाम वहां के जल के कीड़ा बढ़ावे के प्रयास नगर निगम के लोग कर रहल छत। तै हमरा सबके जल के कीड़ा के महामारी से बचाव और ओइ गाइड के सफाई क तालाब के माध्यम से जल स्तर के बढ़ावे के प्रयास करूं।
एमएलसी घनश्याम ठाकुर के इस आग्रह को नगर विकास एवं आवास मंत्री जीवेश कुमार मिश्र ने पूरक सवाल नहीं बल्कि सुझाव करार दिया। ये बड़ा दिलचस्प रहा कि मंत्री जीवेश मिश्र ने भी मैथिली के सवाल का मैथिली में ही जवाब दिया और कहा कि एमएलसी घनश्याम ठाकुर के सुझावों का अक्षरशः पालन किया जाएगा और किसी भी भू माफिया को बख्शा नहीं जाएगा। अहाँ जे चिंता कलिए जनता के वही पर सरकार चिंता क पत्र दिल की अंचलाधिकारी के और अंचलाधिकारी जखने हमरा सूची सौंपते उ कोई भू माफिया होतन उ बच नहीं पैतन, हुनका खाली करा कर अतिक्रमण मुक्त कराए। इस बीच जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी उठ पड़े और उन्होंने सभापति अवधेश नारायण सिंह से चुटेले अंदाज में ये पूछ डाला कि क्या आप मैथिली का कुछ समझ पा रहे हैं, क्योंकि एक बात समझ लीजिए, जब मैथिली में गपशप शुरू होती है तो खासकर सरकार और विपक्ष के बीच तो अगर आसन हस्तक्षेप ना करे तो ये लगातार मैथिली में वाद विवाद चलता ही रहेगा। मैथिली भाषा के एकटा विशेष खासियत है जे अगर गप शुरू भ गेल तो फिर ओ बुझू कहाँ तक जाए एकर कोई अंत नहीं होइत छै। इस पर बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने मंत्री विजय कुमार चौधरी को ये जवाब दिया कि उन्हें राहत मिलती है कि जब तक मैथिली में बातचीत चलती है तब तक उन्हें आसन पर आराम मिलता है। हमको तो राहत मिलती है, उतना देर तक शांति से बैठे रहते हैं। सभापति अवधेश नारायण सिंह का जवाब सुनकर पूरा सदन खिलखिलाकर हंस पड़ा और इस पूरे प्रकरण में एमएलसी घनश्याम ठाकुर को ये आश्वासन मिल गया कि सरकार उनके सुझावों पर अमल करेगी। पटना संवाददाता संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ सिटी। और इस बीच राजधानी पटना से बड़ी खबर आ रही है। बालू कारोबारी की गोली मारकर हत्या हो गई। मनीष कुमार उर्फ मोनू की हत्या हुई है। आपसी रंजिश में हत्या की बात कही जा रही है। 3 से 4 गोली मारने की बात। नौबतपुर के नवही गांव की ये घटना है। अपराधियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, बालू कारोबारी की गोली मारकर हत्या। दानापुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मनीष कुमार उर्फ मोनू की हत्या हो गई है। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। अपराधियों की तलाश की जा रही है। आपसी रंजिश में हत्या की आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें कि 3 से 4 गोली मारकर उसे जख्मी किया गया। नौबतपुर के नवही गांव की ये घटना बताई जा रही है। तो अपराधियों की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी है। दानापुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बालू कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ये सूचना पर पुलिस द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए इधर पहुंचकर जो घायल व्यक्ति है उसको इलाज के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया है। और इस पे जो घायल है उसका नाम मनीष है, वो नवही गांव का रहने वाला है। तो कुछ अपराध कर्मियों द्वारा उसको गोली मार दिया गया है और उसका अभी आसपास के सीसीटीवी और अन्य की साक्षी इकट्ठा किया जा रहा है और अपराध कर्मियों का पहचान करके उसकी गिरफ्तारी किया जाएगा। और पटना सिटी से बड़ी खबर, जहां उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई हुई है। छोटी पहाड़ी इलाके में विभाग ने छापेमारी की है। कार से प्रतिबंधित कप सिरप बरामद किया गया है। कार ड्राइवर को टीम ने गिरफ्तार किया है। 690 लीटर कोडीन कप सिरप बरामद किया गया है। कार्रवाई के दौरान परसा बाजार से शराब भी बरामद की गई है। मौके से शराब तस्कर भी गिरफ्तार किए गए हैं। तो कार से प्रतिबंधित कप सिरप भी जब्त किया गया है। इसके साथ साथ ये तस्वीर उस कार की जहां से शराब तस्करों की गिरफ्तारी की गई है। प्रतिबंधित कप सिरप, शराब की बरामदगी यहां से पुलिस ने की है। आज उत्पाद विभाग द्वारा 2 कार्रवाई की गई है। एक ऑटो से 250 लीटर खुलाई शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और दूसरा एक 4 व्हीलर से कोडीन और उसी के निशानदेही पे एक स्टोरेज पॉइंट जहां से भी कोडीन ही प्राप्त किया गया। टोटल मात्रा कोडीन का 690 लीटर है और वहां से एक गिरफ्तारी भी है, जो छोटू महतो सुल्तानगंज पटना का रहने वाला है। और अनुमानित मूल्य अगर इसका आंके तो 12.5 लाख रुपए के आसपास हो रहा है। दोनों गिरफ्तार व्यक्तियों को जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। और इसी बीच सीतामढ़ी से बड़ी खबर आ रही है। जहरीला खाना खाने से करीब 40 बच्ची बीमार हो गई। गंभीर परिस्थिति में अस्पताल में भर्ती किया गया है। 5 की हालत नाजुक बताई जा रही है। एसकेएमसीएच में उसे रेफर किया गया। डीएम के निर्देश पर मेडिकल टीम इलाज में जुटी हुई है।
बेलसंड के कस्तूरबा गांधी विद्यालय छात्रावास भटौलिया का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर सीतामढ़ी से आपको बता रहे हैं। जहरीला खाना खाने से 40 की संख्या में बच्चियां बीमार हो गई है। गंभीर परिस्थिति में उसे अस्पताल में भर्ती किया गया। 5 बच्चियों की हालत नाजुक बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, SKMCH उन्हें फिलहाल रेफर कर दिया गया है और उनका इलाज लगातार जारी है। और कस्तूरबा गांधी छात्रावास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बच्चियां बीमार है, लेकिन इन सब के बीच सवाल यही है कि आखिर इसके पीछे कौन जिम्मेदार है। क्यों छात्रावास में इस तरह का अशुद्ध खाना मिल रहा है, जिसकी वजह से बच्चियां बीमार पड़ रही हैं। 40 से ज्यादा बच्ची बीमार हो गई हैं। 5 की स्थिति काफी गंभीर डॉक्टर्स की तरफ से बताई जा रही है। में छिपकली पड़ गया था। अच्छा, तो खाना खाने के बाद पता चला है। आगे पता चला नहीं है, तो रसोईया फोन किए हैं, तो वही सदर अस्पताल में हम आए हैं। अच्छा, ये तो अनुमंडल अस्पताल बेलसंड का। हाँ, तो इसमें भर्ती एम्बुलेंस के फोन। कितना बच्चा होगा? अभी 38 बच्चा ने खाया है खाना। कौन स्कूल का बच्चा सर? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय टाइप 1 है। कहाँ का? भटौलिया। अभी एकाएक से करीब 35-40 बच्चे जो है ये कस्तूरबा विद्यालय छात्रावास से सब आए हैं। उसमें कुछ की हालत तो अच्छी नहीं लग रही थी, सबको फूड पॉइजनिंग का शक लग रहा था, क्योंकि उन्होंने बताया कि जो खाना जो लोग खाए हैं उसमें छिपकली का पार्ट्स पाया गया है। इस कारण से काफ़ी बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए थे, क्योंकि छिपकली ऑटोमेटिक खुद ही एक पॉइजनस इंसेक्ट होता है, तो उसका कुछ पार्ट तो गया ही होगा। कुछ बच्चे स्टेबल हैं, तो जो स्टेबल बच्चे हैं वो भी फिलहाल खतरे से बाहर हैं। खबर गया से है, जहां खीजरसराय थाना में हाई वोल्टेज ड्रामा का वीडियो वायरल हुआ है। दरअसल एक विवाद को लेकर 2 पक्ष की महिलाएं थाना पहुंची थी और दोनों आपस में ही लड़ने लगी। जब बीच बचाव में पुलिसकर्मी आए तो एक पक्ष की महिलाएं पुलिसकर्मियों पर ही टूट पड़ी और हाथापाई करने लगी। वायरल वीडियो 18 मार्च की बताई जा रही है। मामले में पुलिस ने 3 महिला समेत 4 लोग को गिरफ्तार किया है। पूरे मामले पर SSP का कहना है कि पुलिस पर हमला करने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। खीजरसराय में एक गांव है कैनी, वहीं के एक रहने वाले विनय जी हैं, जो 15 तारीख अर्थात होली के दिन अपने भाई से मिलने गए थे और वहां से जब लौट रहे थे तो उनके ऊपर कुछ लोगों ने हमला किया, जिसमें उनके सर पे चोट लगी और उसमें पुलिस ने धारा 109 जो पहले 307 IPC था उसमें एक FIR दर्ज हुई और पुलिस ने एक महिला को उस कांड में गिरफ्तार करके जेल भेजा। और उसी गिरफ्तारी के विरोध में कुछ लोग 18 तारीख को थाने पर आके और हमारे एक परिक्षमान पुलिस अवर निरीक्षक के साथ कुछ लोग हाथापाई करने लगे और वहाँ मौजूद जो हमारी महिला पुलिसकर्मी थी और महिला पदाधिकारी थे, उनके सहयोग से जो महिलाएं जो हाथापाई कर रही थी उनको छुड़ाया गया और तत्काल उसमें से 4 व्यक्तियों को, 1 पुरुष और 3 महिला को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। और अगली खबर गया से, जहां 2 समुदाय के बच्चों के बीच हुए विवाद में जमकर पत्थरबाजी हुई है। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र की मुरारपुर मोहल्ले का है, जहां काली मंदिर के पास 2 समुदाय के बच्चों के बीच विवाद हो गया और देखते ही देखते परिवार वाले भी विवाद में कूद पड़े और पत्थरबाजी होने लगी। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, पथराव करने वाले फरार हुए और इस घटना के बाद सड़क पर पूरी तरह सन्नाटा पसरा है, लेकिन जगह जगह ईंट और पत्थर बिखरे पड़े। मौके पर पहुंचे एडिशनल SP PN साहू ने कहा कि घटना का कारण क्या है यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। फिलहाल हालत काबू में है और CCTV के आधार पर जांच की जा रही है। गांव में पुलिस बल की तैनाती भी कर दी गई है। 2 पक्ष के बच्चों के बीच में ढेला पत्थर चला है। थानाध्यक्ष द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए यहाँ पर पहुँच करके हम लोगों को सूचित किया गया। हम लोग आए हैं, कुछ ढेला पत्थर चला है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, न कोई स्पष्ट रूप से बता रहा है कि कारण क्या है। हम कारण का जाँच कर रहे हैं। आसपास में CCTV का भी अवलोकन किया जा रहा है कि आखिर घटना का कारण क्या है। हालांकि किसी को क्षति नहीं पहुंचा है, न किसी को इंजरी है, न कोई सामान की क्षति है, फिर भी हम लोग विजिलेंट हैं और नजर रखे हुए हैं। मुंगेर में एक ही समुदाय के 2 पक्ष के बीच विवाद के बाद पत्थरबाजी हुई। हालांकि पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत करा दिया। मामला नया रामनगर के नवागढ़ी मस्जिद मोड़ के पास की है, जहां बुधवार की शाम बच्चों के बीच हुए झगड़े के बाद एक ही समुदाय के 2 पक्ष के बीच जमकर विवाद हुआ। इस दरमियान दोनों पक्ष के लोगों ने एक दूसरे पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। मामले की जानकारी मिलने पर नया रामनगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और मामला शांत कराकर वापस लौटी।
पुलिस के वापस लौटने के बाद दोबारा विवाद शुरू हो गया, जिसके बाद पुलिस दोबारा पहुंची और हालात काबू किया। फिलहाल शांति बहाल है, पुलिस बल की भी तैनाती कर दी गई है। और अगली खबर वैशाली से है, जहां एक होम्योपैथिक डॉक्टर को कुछ अपराधियों ने गोली मार दी। गोली में लगने से डॉक्टर की स्थिति काफी नाजुक बताई जा रही है। पूरा मामला बराटी थाना क्षेत्र के मदारपुर का बताया जा रहा है। अखिलेश कुमार सिंह अपने क्लिनिक में बैठे हुए थे और इसी दौरान कुछ अपराधियों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें वो बहुत बुरी तरह से घायल हो गए। अखिलेश कुमार सिंह क्या करते हैं? डॉक्टरी हेमोपैथिक का। जी आपके कौन है? भतीजा है सर। नहीं, ये सब जानकारी सर हमको नहीं। कहाँ दुकान कहाँ था? मदारपुर में। मदारपुर। और चलिए एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द वापस आते हैं।